Hello students, welcome back in Dolphin School of Excellence. This is for class 4th. Subject is science and the lesson name is useful plant. Today we are going with lesson 3rd. In earlier video we have learnt about lesson 1 and lesson 2. In this video we will learn about useful plants. This is the name of the lesson. So the meaning of the lesson is useful. Useful का मतलब होता है बच्चों उपयोगी. What is the meaning of useful? उपयोगी. प्लांट्स का मतलब आप सब जानते हैं, पेड़ पौधों को प्लांट्स कहते हैं. तो हमारे लिए कौन कौन से प्लांट्स उपयोगी हैं उसके बारे में लेसन है जो डिस्क्राइब करेगा. प्लांट्स आर कॉल्ड आर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स को हमारा ग्रीन फ्रेंड्स यानी हरे दोस्त कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. क्योंकि दे यानी वे देते हैं बहुत सी उपयोगी वस्तु जिनकी जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है. प्लांट्स को ग्रीन फ्रेंड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती है बच्चों जो हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आती है. दे प्रोवाइड अस फूड. ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड. फूड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड? खाना. क्लोथिंग. क्लोथिंग मीन्स कपड़े. मेडिसिन्स दवाइयाँ एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट. और बहुत से यूज़फुल प्रोडक्ट हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. देखो खाना, मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल वी गेट फ्रॉम प्लांट ओनली. ज़्यादातर खाना हमें प्लांट से ही मिलता है. कपड़े, कॉटन कहाँ से आता है? प्लांट से ही आता है. तो कॉटन इज़ अ फाइबर विच वी गेट फ्रॉम प्लांट. मेडिसिन्स, बहुत सी दवाएं हमें प्लांट से मिलती है. और बहुत सी यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे हमारे वुड हमको प्लांट से मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सी चीज़ें होती है. लेट्स नो अबाउट द यूज़फुल प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम प्लांट. अब हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट जो हैं वो प्लांट से मिलते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 पॉइंट इज़ फूड. सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हम फूड की बात करेंगे, यानी हम खाने की बात करेंगे. प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. प्लांट खाना किस किस को देता है? एनिमल्स को भी देता है और ह्यूमन बीइंग्स को भी देता है. आप देखेंगे एनिमल्स, हर्बीवोर्स जो हैं, हर्बीवोर्स सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स को कहते हैं. यानी कि काऊ हुआ, गोट हुआ, एट्सेट्रा, दीज आर हर्बीवोर्स एंड दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ओनली. उसके बाद में ह्यूमन बीइंग यानी हम इंसान. ह्यूमन बींग्स को हम लोग जो खाना खाते हैं, चपाती खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है? ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिल रही है. वी गेट वेरियस फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक सीरियल. सीरियल को कहते हैं बच्चा, सीरियल का हिंदी अर्थ होता है अनाज. पल्सेज यानी दाल. स्पाइसेज यानी होता है मसाले. फ्रूट्स का मतलब होता है फल. वेजिटेबल्स का मतलब सब्जी. और ऑयल मतलब होता है तेल. ये सभी चीज़ें हमारे खाने के काम में आने वाली चीज़ें हैं. सीरियल्स यानी अनाज जिससे चपाती बनती है. पल्सेज यानी दाल, पल्सेज मीन्स दाल. स्पाइसेज यानी मसाले. फ्रूट्स फल, एप्पल, बनाना एट्सेट्रा, ये सब भी हम खाते हैं. वेजिटेबल्स सब्जियां, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली. एंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल जिसको कहते हैं, वो हमको ऑयल भी प्लांट से मिलता है. प्लांट्स के सीड्स यानी होता है बीज. प्लांट के बीज से हमें ऑयल प्राप्त होता है. सीरियल्स, वी गेट सीरियल्स लाइक वीट, राइस एंड मेज फ्रॉम प्लांट्स. हमें सीरियल का मतलब होता है अनाज. गेहूँ, चावल, ये सब क्या हैं? दीज आर सीरियल्स. इनसे हम क्या करते हैं? ये हमारे खाने का एक मेन पार्ट होता है बच्चों. इससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. जैसा मैंने अभी बोला ना, सीरियल्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज अ न्यूट्रिएंट. इट प्रोवाइड अस एनर्जी, सो वी इनटेक कार्बोहाइड्रेट. दे आर यूज फॉर मेकिंग वेरियस फूड आइटम. और इन सब का इस्तेमाल क्यों होता है? वेरियस यानी बहुत, विविध प्रकार के. फूड आइटम यानी खाने की चीज़ें. अलग अलग प्रकार की खाने की चीज़ों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है. किनका? सीरियल्स का यानी अनाज का. नेक्स्ट वन इज पल्सेस. पल्सेस का मतलब होता है दाल. पल्सेस का क्या मतलब होता है? दाल. प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड पल्सेस लाइक पीज, सोयाबीन, मूंग, मसूर एंड ग्राम. ये सब दालों के नाम है बच्चों जो आप लोगों ने सुन रखे हैं. पल्सेज आर रिच इन प्रोटीन. और पल्सेज में क्या होता है? प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. प्रोटीन इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ न्यूट्रिएंट. नंबर 3 इज ऑयल.
वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ वेरियस प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ऑयल का मतलब हुआ बच्चों तेल। तो हमें तेल किस किस से मिलता है? ग्राउंडनट से, सोयाबीन से, मस्टर्ड से और सनफ्लावर से, इन सब से हमको तेल मिलता है। दीज ऑयल्स आर आइडिबल ऑयल्स। आइडिबल का मतलब होता है बच्चों खाने योग्य। ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम कैस्टर, यूकलिप्टिस एंड नीम आर यूज्ड एज मेडिसिन। कैस्टर, यूकलिप्टिस और नीम, इनसे प्राप्त होने वाला तेल जो है ये दवाएं बनाने के काम में आता है। ऑयल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोप, और साबुन बनाने में भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, शुगर। शुगर इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन का हिंदी अर्थ होता है गन्ना। तो शुगर यानी चीनी, जो हम चाय दूध में डालते हैं, वो चीनी किससे मिलती है? शुगर केन यानी गन्ने के रस से मिलती है। शुगर बीट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग शुगर, और शुगर बीट भी शुगर बनाने के काम में ली जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स यानी फल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट। हमें गेट का मतलब प्राप्त होना, फ्रूट यानी फल, वेजिटेबल यानी सब्जियाँ, प्लांट यानी पेड़ पौधे, फ्रॉम यानी से। हमें प्राप्त होती है फल और सब्जियाँ पेड़ पौधों से। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? हमें प्राप्त होते हैं फल और सब्जियाँ पेड़ पौधों से। ओके। Fruits such as apples, bananas, melons and mangoes are rich in vitamins and minerals. Fruits जैसे कि एप्पल आप जानते हो, बनाना, मेलन, मैंगो, इन सब में क्या होता है? विटामिन और मिनरल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, ये वेजिटेबल्स के नेम है बच्चों, कॉलीफ्लावर, स्पिनेच, पोटैटो एंड ब्रोकली आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इन सब्जियों में भी विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोथ आर रिच इन रफेज, और इनके अंदर रफेज भी पाया जाता है बच्चों। रफेज इज मेड बाय सेल्यूलोज। रफेज किससे मिलकर बना है? सेल्यूलोज से मिलकर बना है। एंड इट कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय आवर डाइजेशन सिस्टम, और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। बट ये क्या करता है? ये खाने को बल्की करता है, यानी बढ़ाता है, जिससे हमारा पेट जल्दी भरता है और हम एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक नहीं करते हैं। इसके अलावा रफेज का काम एक और होता है, ये हमारे डाइटरी एलिमेंट्री कैनाल जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक, उसको साफ करने का काम भी ये रफेज करता है। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल इन आवर डाइट एंड वी गेट रफेज फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली। ये सीरियल्स में नहीं मिलता, ये हमारे को मीट में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? केवल फ्रूट और वेजिटेबल में हमें रफेज मिलता है, विच इज़ इसेंशियल, जिसकी बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, है ना, ये जीरा, ये सब क्या है? ये सब मसाले हैं। तो ये सब हमको कहाँ से मिलता है? ये सभी हमको मिलता है पेड़ पौधों से। स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, क्लोव यानी लौंग, टर्मरिक, टर्मरिक यानी हल्दी, कार्डेमोम इलायची, चिली, चिली मीन्स मिर्च, पेपर, ब्लैक पेपर नाम सुना होगा, पेपर भी मिर्च को ही कहते हैं। एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, प्लांट से इन्हें प्राप्त किया जाता है। किन्हें? क्लोव, टर्मरिक, कार्डेमोम, चिली एंड पेपर, इन सभी स्पाइसेस को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। दे एड फ्लेवर टू द वेरियस फूड आइटम, और ये खाने में स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर सब्जी में नमक नहीं होता है तो हमें सब्जी नहीं भाती, है ना, लाल मिर्च नहीं होगी तो खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये सब क्या करते हैं? खाने में स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, बेवरेजेस। बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ, जो पीने के काम आते हैं उन्हें कहते हैं बेवरेजेस। बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफ़ी आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। चाय और कॉफ़ी ये किससे मिलती है हमें? ये भी हमें प्लांट से ही मिलती है। कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी किससे मिलती है? कॉफ़ी प्लांट के बीज जो होते हैं, उन बीजों को सुखाया जाता है, फिर उनको गर्म किया जाता है, उनको फिर पीसा जाता है और उससे कॉफ़ी बनती है। वाइल टी इज़ प्रोसेस्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ टी प्लांट। और चाय क्या है? चाय पत्ती, यानी टी प्लांट की जो लीव्स होती है उन्हीं को प्रोसेस किया जाता है और उसी से हमें चाय की पत्ती यानी टी लीव्स मिलते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नट्स लाइक कैजू नट, ग्राउंड नट,
आलमंड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, काजू, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, आलमंड यानी बादाम, ये भी हमको किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट एंड विटामिन, और इनमें सबसे ज़्यादा ये किसके रिच सोर्स है, रिच सोर्स यानी सबसे ज़्यादा इनमें कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो इनमें प्रोटीन, फैट और विटामिन, ये तीनों चीज़ें नट्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज एमसीक्यूज। सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ, सीरियल्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, सो द राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोयाबीन ऑयल इज एन ऑयल, सोयाबीन ऑयल जो होता है ये क्या काम आता है, क्या हमारे बालों में डालने का काम आता है, नहीं। क्या ये मेडिसिन में काम आता है, नहीं। इट इज़ एन एडिबल ऑयल, ये कौन सा तेल है, ये खाने का तेल है। टी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, टी इज़ प्रोसेस्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ द टी प्लांट, तो टी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स इज द राइट आंसर। टी हमको कहाँ से मिलता है, पत्तियों से मिलता है। नाउ फाइबर्स, अब पेड़ पौधों से जैसे हमने बात करी बहुत सी चीज़ें मिलती है, तो हमें अभी खाना तो मिल गया, अब हम कपड़े की बात करते हैं। फाइबर का मतलब होता है क्लॉथ यानी कपड़ा, इसको हम क्लॉथ भी कहते हैं, क्लॉथ यानी कपड़ा। सम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट, हेम्प गिव अस फाइबर्स, कुछ प्लांट होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, और इस फाइबर को ही अलग अलग प्रोसेस करके और उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। These fibers are used to make cloths, इन फाइबर्स से हम कपड़ा बनाते हैं, मैट्स दरियाँ बनाते हैं, रॉप्स यानी रस्सी बनाते हैं, हैंडबैग्स यानी हैंडबैग तो आप जानते ही हो। मेडिसिन्स, नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स का मतलब दवाइयाँ। सम प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड एट मेडिसिन्स, कुछ प्लांट्स का यूज़ एज अ मेडिसिन यानी दवाइयों की तरह किया जाता है, जैसे तुलसी आपने नाम सुना होगा, है ना, और यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, या कुछ प्लांट्स का डायरेक्टली यूज़ मेडिसिन्स की तरह किया जाता है या उनसे दवाइयाँ बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुनेन इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ सिनोना ट्री, सिनोना ट्री, कुनेन नाम की जो दवाई है जो मलेरिया में काम आती है, ये सिनोना ट्री की जो बार्क यानी छाल जो होती है, पेड़ की जो छाल होती है ना, तने के ऊपर से जो छाल उतरती है उससे बनती है। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया में इस्तेमाल की जाती है, कुनेन नाम की दवाई जो आती है। टर्मरिक एक्ट्स लाइक एन एंटीसेप्टिक एंड यूज टू हील वाउंड, टर्मरिक यानी हल्दी, आप लोगों ने भी देखा होगा कभी कभी हमारी चोट लग जाती है तो मम्मा है ना दूध में हल्दी डाल के पिलाते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है कि ये एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक का काम करती है, हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों तरफ हमारे को हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर करती है। अगर इसको घाव पे लगाते हैं, हील वाउंड्स, वाउंड का मतलब होता है घाव, अगर इसको घाव पे लगाए जाते हैं तो हीलिंग यानी उनका रिपेयरिंग होना, घाव जल्दी ठीक होता है, ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। नीम, तुलसी एंड जिंजर ऑल्सो हैव गुड मेडिसिनल वैल्यू, नीम, तुलसी, जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक, नीम और तुलसी को आप जानते हो। ऑल्सो हैव ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू, इनके अंदर भी मेडिसिनल वैल्यू इनकी जो होती है बहुत हाई होती है। एंड यूज टू क्योर वेरियस डिजीज, क्योर का मतलब होता है इलाज करना, और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, अलग अलग बीमारियों का इलाज करने में नीम, तुलसी और जिंजर इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। डू यू नो अ जेल लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ एलोवेरा प्लांट, एक जेल जैसा सब्सटेंस जो होता है वो एलोवेरा प्लांट में पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन स्किन लोशन एंड मेडिसिन, और ये स्किन के लोशन और मेडिसिन बनाने में काम आता है। अगर अपने घर पे किसी तरह का कोई फेस वॉश है या कोई क्रीम है तो उसको आप अगर उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हो, कंटेंट को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको एलोवेरा नाम जरूर नज़र आएगा, एलोवेरा। ये एलोवेरा प्लांट जो होता है ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये कुछ इस तरह का प्लांट होता है बच्चों, इसकी लीव्स को जब काटा जाता है तो इसकी लीव्स के अंदर से एकदम जेल जैसा लिक्विड निकलता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉडर, फॉडर बेटा जानवरों का जो खाना होता है ना उसको फॉडर कहा जाता है। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स, प्लांट्स जानवरों के लिए भी खाना प्रोवाइड करते हैं। सम एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, हॉर्सेज एंड शिप ईट
प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट। कुछ जानवर हैं जैसे काऊ, बफेलो, हॉर्सेस, शिप, गॉट, ये सब हर्बीवोरस एनिमल हैं और ये डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट को ही ईट करते हैं। ड्राइड स्टेम ऑफ ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स आर कॉल्ड कैटल फॉडर। और जो जैसे कोई भी फसल होती है ना, हमारी फसल को सूखने के बाद उसको है ना बहुत बारीक बारीक काट दिया जाता है थ्रेसर के थ्रू, और उसको हम कैटल फॉडर की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो जानवरों को हम खिलाते हैं। वुड एंड टिम्बर, वुड यानी लकड़ी और टिम्बर, टिम्बर बेटा देखो टिम्बर भी लकड़ी को ही कहते हैं, बट टिम्बर वुड जो होती है इससे फर्नीचर बनता है, और ये वुड जो है ये जलाने के काम में भी आती है और बहुत सी चीज़ों में काम आएगी, लेकिन टिम्बर फर्नीचर बनाने के काम में आने वाली लकड़ी को टिम्बर कहते हैं। वुड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रंक ऑफ वेरियस ट्रीज सच एज टीक, शीशम, रोजवुड, मैंगो एंड नीम। ऑब्टेन फ्रॉम ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है बच्चा तना। लकड़ी कहाँ से मिलती है? अलग अलग पेड़ों के तने से मिलती है, जिसमें टीक, शीशम, रोजवुड, मैंगो और नीम, ये अलग अलग पेड़ों के नाम हैं जो सूख जाते हैं और इनको काट के इनके तने को काम में लिया जाता है। अलग अलग काम करने के लिए इन तनों को काटा जाता है। वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? मेकिंग फर्नीचर यानी फर्नीचर बनाने में, डोर दरवाजे बनाने में, एंड डेकोरेटिव आइटम, और डेकोरेटिव आइटम बनाने में इन चीज़ों का यूज़ होता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपको शीशम ट्री नज़र आ रहा है। जब ये शीशम ट्री सूख जाएगा तो इससे इस तरीके से वुड ब्लॉक्स जो है वो काट के अलग कर लिए जाएंगे, और ये वुड ब्लॉक बाद में फर्नीचर, अलमीरा, टेबल, ड्रॉर, डोर, इन सभी चीज़ों को बनाने में काम आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अदर प्रोडक्ट। दूसरे क्या क्या प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। सर्टेन फ्लावर यानी कुछ तरह के पौधे, फ्लावर यानी फूल, लाइक जैस्मिन एंड रोज़ हैव प्लीसेंट स्मेल। जैस्मिन और रोज़ ये ऐसे पौधे हैं, ऐसे फ्लावर हैं जिनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। प्लीजेंट स्मेल यानी बहुत अच्छी खुशबू। एंड आर यूज टू मेक परफ्यूम, इनका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में या रूम फ्रेशनर बनाने में इन फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सम प्लांट्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मैन्योर का मतलब होता है बच्चों खाद। ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद कह सकते हैं हम। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का उपजाऊपन। तो कुछ प्लांट्स का डायरेक्टली हम ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। डेड एंड डिकेड प्लांट, डेड यानी मरे हुए, डिकेड यानी सड़े गले। प्लांट्स फॉर्म ह्यूमस। डेड और डिकेड प्लांट जो होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं, विच ऑल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। रेजिन, गोंद को कहते हैं बच्चों रेजिन। वार्निश, जो हम कलर करते हैं वो। एंड डाइज आर ऑब्टेन फ्रॉम सम प्लांट, और डाई ये कुछ चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती है। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री, जो इरेजर जो आप यूज़ करते हो वो किससे मिलता है? रबर ट्री। लेटेक्स जो होता है उससे हमें रबर मिलता है। रबर इज़ यूज फॉर मेकिंग इरेजर, जो इरेजर हम यूज़ करते हैं। टायर, गाड़ी के टायर। एंड ट्यूब, गाड़ी के ट्यूब, या रबर की जो भी चीज़ें बनी हैं उसको बनाने में इस रबर का इस्तेमाल होता है। और ये हमको कहाँ से मिलता है? रबर ट्री से मिलता है। रबर ट्री में कट लगा के उस दूध को इकट्ठा किया जाता है बच्चों, और उस दूध को फिर बाद में प्रोसेस किया जाता है। उस दूध का नाम होता है लेटेक्स। रबर ट्री से निकलने वाले, रबर ट्री में कट लगाएंगे ना तो वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, तो एक दूध जैसा लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स। और उस लेटेक्स को जब प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? फाइन रबर मिलता है। और इसी रबर से हम इरेजर, टायर, ट्यूब एट्सेट्रा काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। अ ग्रास कॉल्ड पेपेरस वॉज यूज टू मेक पेपर अर्लियर इन इजिप्ट। पहले के अर्लियर का मतलब हुआ बच्चों पहले के समय में इजिप्ट एक जगह का नाम है। पिरामिड्स हैं यहाँ पर, आपने सुना होगा, मिस्र में है ये। पहले के समय में इजिप्ट में पेपरस एक ग्रास हुआ करती थी जिससे पेपर बनाया जाता था। अब नहीं बनता, पहले बनाया जाता था। वी गेट पेपर फ्रॉम बैम्बू प्लांट, हमें पेपर बैम्बू प्लांट से भी मिलता है। बैम्बू प्लांट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, बास्केट, टोकरी, मैट, बिछाने की दरियाँ, ये बनाने में बैम्बू प्लांट का इस्तेमाल होता है। द प्लांट्स प्योरीफाई द एयर बाई टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। प्लांट जो है ये क्या करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिन के समय में जब फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ये ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये एक साइकिल होता है। प्लांट्स, ह्यूमंस ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं, ये ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। तो ये हमने ऑक्सीजन यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने यूज़ किया और ऑक्सीजन रिलीज़ किया। तो ये एक साइकिल बन जाता है, एक सर्कुलर साइकिल बनता है। इस साइकिल को ऑक्सीजन साइकिल भी बोलते हैं, जो आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको जो समझना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस plants intake carbon dioxide. Carbon dioxide is not good for our body, but oxygen is essential for our body. So plant intake carbon dioxide and release oxygen during the process of photosynthesis. Okay, so the lesson has finished till here. अब आपको इस लेसन में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जो भी डाउट आते हैं, इस लेसन को आप एक बार वापस रीड करेंगे और उसके बाद इस लेसन को आप मुझे वापस, कोई भी डाउट आएंगे आपको वो डाउट मुझे ग्रुप में सेंड करना है, मैं आपको उसको वापस एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।